Hello students, this is class 7th SST History, Chapter 3, The Delhi Sultanate. In previous part, this is the second part of this video. In previous part, we had studied about Delhi Sultanate and its ruling dynasties. In this part, we will learn about histories of Delhi Sultans. Means दिल्ली के जितने भी सुल्तान्स थे उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास. We gather information about Delhi Sultans from various sources such as inscriptions, coins, architecture and written accounts of the time. हम लोग दिल्ली सुल्तान्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर करते हैं? वेरियस सोर्सेज हैं. इंफॉर्मेशन गैदर करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे एग्जाम्पल्स आ इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स. इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर के थ्रू मीन्स उनके द्वारा बनाए गए जितने भी टेम्पल्स, जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं, उनके थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है दिल्ली सुल्तान्स के बारे में. और कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शंस आर दोज पिलर्स जिन पर इनग्रेव करके कुछ लिखा जाता था सुल्तान के बारे में या रूलिंग के बारे में लिखा जाता था, वो होती थी इंस्क्रिप्शंस. कॉइन्स मीन्स यू ऑल नो. एंड रिटन अकाउंट्स ऑफ द टाइम. उस टाइम्स के जितने रिटन अकाउंट्स हैं दिल्ली सुल्तान के बारे में जो लिखे हुए लेख होते थे, उनके थ्रू हम लोगों को हिस्ट्री पता चलती है दिल्ली सुल्तान की. नेक्स्ट, द रिटन अकाउंट्स आर कॉल्ड तारीख और हिस्ट्री. जो अकाउंट्स, रिटन अकाउंट्स हैं, उनको हम लोग कहते हैं तारीख और हिस्ट्री. द प्लूरल ऑफ तारीख इज़ त्वारीख. त्वारीख. तारीख is a singular and twarikh means plural. This is a plural of tarikh, meaning histories in English. English में इनको त्वारीख को कहते हैं histories and तारीख को कहेंगे history. means singular. Difference is the singular and plural. The Tariq of Delhi Sultans were written in पर्सियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत की जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी उस टाइम की, वो थी पर्सियन. मीन्स तो दिल्ली सुल्तान्स के जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई, जितने भी उस टाइम के अकाउंट्स मिले, वो रिटन थे पर्सियन स्टाइल में. Their authors were learned men such as सेक्रेटरीज़, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स. उस टाइम के जितने भी ऑथर्स थे वो सीखे हुए थे, जैसे बहुत ही मतलब ट्रेंड लोग थे, जैसे जो उनकी सेक्रेटरीज़ थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो पोइट्स थे और कोर्टियर्स थे. मीन्स जो दरबारी लोग थे, जो लेखक लोग थे, वो सारे लोग बहुत ही वेल ट्रेंड पीपल होते थे, मेन थे. Prominent among the authors or chroniclers of the time were फ़ख्र मुदब्बिर, मीना जी सिराज एंड जियाउद्दीन बर्रानी. उस टाइम के जो फेमस राइटर्स थे, ऑथर्स थे, क्रॉनिकलर्स थे, वो थे फ़ख्र मुदब्बिर एंड मीना जी सिराज एंड जियाउद्दीन बर्रानी. द क्रॉनिकलर्स नरेटेड कंटेम्पररी events, but the तारीख written by them might have been influenced by the following factors. उन्होंने बहुत से कंटेम्प्रेरी नरेशंस किए, बट उनमें से कुछ जो नरेशंस थे, राइटिंग्स थी उनकी, वो इन फैक्टर्स से, जो हम अभी फैक्टर्स पढ़ेंगे, वो उनसे प्रभावित थी. वो फैक्टर्स क्या थे? द ऑथर्स लिव्ड इन सिटीज़. उन लोगों के अकॉर्डिंग, जो राइटर्स थे, उन लोगों के अकॉर्डिंग जो उस टाइम के जो ऑथर्स थे, वो मेनली कहाँ पे रहते थे? दिल्ली में, सिटीज़ में रहते थे. दे सेल्डम लिव्ड इन विलेजेस. वो बहुत ही रेयरली ही विलेजेस में आके रहते थे. गेटिंग रिवॉर्ड्स फ्रॉम द सुल्तान्स वॉज अ प्राइमरली ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द हिस्ट्रीज. और वो मोस्टली हिस्ट्रीज, जब भी रूलर्स की हिस्ट्रीज एंड ऑल लिखते थे, तो उनसे वो लोग रिवॉर्ड्स भी गेट करते थे, उनको इनाम भी दिया जाता था. द ऑथर्स कंसीडर्ड द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन birthright and gender distinctions as idle. They advise the sultans to preserve it. Now the next heading is circle of justice. In their writings, the chroniclers often stress the importance of just rule. This evident from the
concept of the circle of justice propounded by फ़खरी मुदब्बिर। मीन्स उस टाइम के राइटर्स की जो राइटिंग्स थी वो सर्कल ऑफ जस्टिस की ही एक सर्कल बनाकर वो लोग लिखते थे। मीन्स जस्टिस के ही चारों तरफ इर्द गिर्द रिटर्न उनकी राइटिंग्स होती थी। इसकी एक मेन एविडेंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कल ऑफ जस्टिस प्रोपाउंडेड बाय फ़खरी मुदब्बिर। जो फ़खरी मुदब्बिर ने जो राइटिंग्स लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ये मतलब प्रूफ होता है कि उस टाइम पे जो राइटिंग्स होती थी वो जस्टिस के ही चारों तरफ घूमती थी। ही फेल्ट दैट द सर्वाइवल ऑफ किंग्स, सोल्जर्स एंड पीजेंट्स वॉज इंटरकनेक्टेड। मीन्स फ़खरी मुदब्बिर के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा फील किया कि किंग्स, सोल्जर्स एंड पीजेंट्स मीन्स राजा और सैनिक और किसान, इन तीनों को, ये तीनों एक दूसरे पर इंटरकनेक्ट होते हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ही एक्सप्लेन दैट अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि किंग, राजा विदाउट सोल्जर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। सोल्जर जो है वो सैलरी के बिना नहीं रह सकता। सोल्जर्स आर पेड सैलरीज फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। और जो सोल्जर्स को उस टाइम पे सैलरी दी जाती थी वो कैसे कलेक्ट करके दी जाती थी, जो पीजेंट से रिवेन्यू लिया जाता था, मीन्स राजस्व लिया जाता था किसानों से, उसी रिवेन्यू और रिवेन्यू से ही, राजस्व से ही सोल्जर्स की सैलरी दी जाती थी। बट पीजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। बट पीजेंट्स, फार्मर और किसान तभी रिवेन्यू दे पाता था अगर वो रिच होता था और प्रॉस्परस होता था, तभी दे पाता था। एंड अ पीजेंट्स prosperity can be ensured only when the king promote justice and good governance। और पीजेंट्स की किसानों की प्रॉस्पेरिटी तभी इंश्योर होती थी, तभी वो लोग प्रॉस्परस होते थे जब किंग, जो राजा होता था, वो अच्छा जस्टिस देता था और उसकी गुड गवर्नेंस होती थी, उसका शासन अच्छा होता था। सो इन द कंटिन्यूटी ऑन द सर्कल्स ऑफ जस्टिस द किंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो इसलिए जस्टिस की सर्किल में कंटिन्यूटी लाने के लिए किंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द रज़िया सुल्तान 1236 to 1240। Sultan Iltutmish' daughter Razia was only woman ruler of the Delhi Sultanate। Means रज़िया सुल्तान पहली रूलर, दिल्ली सल्तनत की वूमेन रूलर थी, जो कि सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, पुत्री थी। शी रूल्ड 4 years 1236 to 1240। उन्होंने 4 years रूल किया दिल्ली सल्तनत पे, 1236 से 1240, 1236 to 1240 तक। रज़िया मेंशन ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। रज़िया ने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस पे ये मेंशन किया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है। बट अनदर क्वीन ऑफ द टाइम, उसी टाइम की एक दूसरी क्वीन रुद्रमा देवी 1260 to 1289 CE ऑफ द काकतिया डायनेस्टी of Wrangle now in Telangana did not disclose her real identity। उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, नहीं बताई। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस, अपने इंस्क्रिप्शंस पर शी प्रिटेंडेड दैट शी वॉज अ मैन। वो ऐसा प्रिटेंड करती थी, ऐसा दिखाती थी कि वो वुमेन नहीं है, वो एक मैन है। सिंस द रूलिंग क्लास एट द टाइम सपोर्टेड जेंडर डिस्टिंक्शंस, रज़ियाज रूल was opposed by the nobles। मीना जी सिराज was also against a woman ruling as a sultan। उस टाइम पे महिला जो रूलर क्लासेस थे वो जेंडर डिस्टिंक्शंस पे वर्क करते थे। मीन्स लिंग का भेदभाव होता था। मीन्स पुरुष लोगों को ही लोग अपना रूलर बनाना चाहते थे, महिला वर्ग को इसकी इजाज़त नहीं दी जाती थी, मीन्स उसको अपोज करते थे।
मीना जी सिराज वॉज ऑल्सो अगेंस्ट। मीना जी सिराज जो थे वो भी वुमेन रूलिंग एज अ सुल्तान की, मतलब कोई लेडी सुल्तान बनकर रूल करे ऐसा, वो भी अगेंस्ट थे, वो भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे। ही फेल्ट दैट द रूलर ऑफ द वुमेन सुल्तान